जेडीए की ओर से किए जा रहे आईटी नवाचारों की जानकारी देने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। आरआईसी में जेडीए आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में यह वर्कशॉप हुई। वर्कशॉप को लेकर और जेडीए में किए जा रहे आईटी नवाचारों को लेकर जेडीए आयुक्त आनंदी से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव ने। जेडीए से जुड़ी सभी 23 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है और इन सेवाओं को लेकर जानकारी देने के लिए जेडीए की ओर से आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मीडिया को भी बुलाया गया। उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। कुछ जेडीए आयुक्त आनंदी मौजूद हैं। मैम, पहले तो बताएं इस तरह की वर्कशॉप आयोजन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो जेडीए ने 42 सर्विसेज ऑनलाइन कर लिए हैं। इसके साथ हमारे ऑलमोस्ट सारे ही सर्विसेज ऑनलाइन हो चुके हैं और इस वर्कशॉप का बेसिक पर्पस ये था कि एक होता है कि हम कुछ कर रहे हैं बट उसका फ़ायदा आम जनता को तभी मिलेगा जब बात उन तक पहुंचेगी। और आज के ज़माने में सोशल इन्फ्लुएंसर्स हो या मीडिया हो, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मैं मानती हूँ कड़ी है जो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सभी तक अपनी बात पहुँचाते हैं। और अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाएँ तो जयपुर के जितने सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। नॉट जस्ट रियल एस्टेट बट एनी काइंड। अगर आप टूरिज़्म के भी ले लीजिए तो आपका पूरा ओल्ड सिटी के जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके इतने लाखों फॉलोअर्स हैं जिसको लोग फॉलो करके वहाँ आते हैं। सिमिलरली इट इज़ प्रॉपर्टी का भी आप देखिए तो लोग बहुत लोगों से जिसका भी वो विश्वास करते हैं उनकी अच्छी सुनते हैं। मैडम, आपने क्लोजिंग स्पीच में कहा कि आप 3 से 5 जनता से मिलती है तो जनता का जो फीडबैक मिला उसके अनुसार आपने इनिशिएटिव करते गए, सुधार करते गए। तो अब और कौन सा एरिया बचा है आईटी से जोड़ने के लिए? बहुत कुछ है। जब हमने स्टार्ट किया तो हमें जितना समझ में आया उस हिसाब से हमने किया बट इसमें अपने को जैसे छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स अपने को करते जाना है। एक जैसे आपने बताया कि हम उसको 90A में जिस तरह से दिखता है उसको हम उसमें भी दिखाएं, CCC में भी उसी तरह से हम देखते हैं कि कई बार एक ऐसा केस था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डाल दिया कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो वो हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि हमें क्या डॉक्यूमेंट, और बार बार ये जवाब जा रहा है कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। तो हम जवाबों को स्टैंडर्डाइज करने पे काम कर रहे हैं। API इंटीग्रेशन का काम है। एक मैम, सड़क निर्माण या अन्य डेवलपमेंट वर्क्स की बात करें जो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं उसको भी आईटी से जोड़ने की कुछ योजना है? अभी ये प्लानिंग स्टेज पर है। प्लानिंग में तो हम ये सारी चीज़ें ले रहे हैं बट ये कब तक धरातल पे आएगा मैं आपको अभी प्रॉमिस नहीं कर सकती क्योंकि अभी पहले हम पट्टे वाले सर्विसेज हम देखते हैं। जेडीए के जितने चीज़ें हैं लगभग 60% हमारा वर्कलोड पट्टों और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो पहले हमने उसको टेकअप किया। लगभग अनदर 25% अपना ये इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड है, उसको अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो हम हमारा बहुत कंसेप्चुअलाइजेशन स्टेज पर है। हम कोशिश ये करेंगे, अब देखते हैं वो कैसे बनता है। जो आप कह रहे हैं हम उसी दिशा में चल रहे हैं। नया मास्टर प्लान मैम ला रहे हो आप, तो जो अब तक का जो मास्टर प्लान है उसको किस तरह से पुराने से सीखते हुए जो फीडबैक मिला, जो उसकी समस्याएं थी, तो नया जो आप बनाओगे तो उसमें आईटी से रिलेटेड क्या नई चीज़ें होंगी? बिल्कुल। इनफैक्ट वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ लास्ट मास्टर प्लान वाज कि अपना मास्टर प्लान पहले बना। हमारा एक्ट ये कहता है कि मास्टर प्लान के साथ या उसके तुरंत बाद अपन जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे जो कि मास्टर प्लान का ही हिस्सा होता है, उसका और डिटेलिंग होता है। हालांकि दोनों बने, दोनों अलग अलग टाइम पे GIS पे बने तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी जिसकी वजह से आज हम आपको वेबसाइट पे भी दिखा पा रहे हैं। लेकिन दोनों में जो टाइम गैप था उसके वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है बिकॉज कभी सड़क का कोई लोकेशन थोड़ा शिफ्ट हो गया या उसका विड्थ शिफ्ट हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो हमारी सबसे आई थिंक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि इस बार हम दोनों अलग नहीं बनाएंगे, एक साथ ही बनाएंगे सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। एक बार वो प्रोसेस से थ्रू होके नोटिफाई हो जाता है फिर उसके बाद कोई वो इशू नहीं रहता कि ये पुराना वाला ये नया वाला, जो इस समय में हम बहुत हमें देखने को मिलता है। मैम, लास्ट क्वेश्चन, ई फाइलिंग का प्रोसेस जब आप आए थे तो शुरू किया था, उससे पहले भी शुरू हो गया था, तो ई फाइलिंग कब तक हो जाएगा कंप्लीट? क्योंकि लगातार प्रोसेस चल रहा है, फाइलों की स्कैनिंग की जा रही है क्योंकि एक बड़ी समस्या होती है कि फाइलें गायब कर दी जाती है या हो जाती हैं, जो भी होता है। तो उसको निपटने के लिए जो हमने शुरू किया है फाइलिंग प्रोसेस, ये कहाँ तक पहुँचा है और कितना बाकी है? मैं कहूँगी लगभग बहुत ज़्यादा फाइलें हैं क्योंकि एक एक प्लॉट के फाइल्स होते हैं। लगभग 1/3 हमारा पूरा हो गया है, लगातार चल रहा है। तो अनदर 2/3 जब पूरा होगा देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू से कि एकदम अपन फिजिकल फाइल फ्री हो गए। थैंक यू। हमारे साथ थी जेडीए आयुक्त आनंदी जिनका ये कहना है कि जो आईटी के नवाचार अभी जो 43 सेवाएं आईटी से जुड़ी गई हैं, इसके अलावा और भी क्षेत्र में काम किया जाना है और कोशिश यही है कि आम जन को जेडीए के माध्यम से राहत दी जा सके। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।